सचिव साहब आज कमल दत्त गौतम जी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले मैं आपके जगत का सामना जो चैनल हैं, आप अपना समय निकाल करके आए हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद करूंगा संतों महापुरुषों को, जिनके मिशन मूवमेंट और आंदोलन की एक मिशन मूवमेंट से चल कर के आज हमारे बीच में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी बेशुमार कुर्बानी के बाद इस देश का, पूरी दुनिया का लिखित दस्तावेज भारत का लोकतंत्र स्थापित हुआ। उसी में से ही हमारे जो है एक छोटी सी शिक्षा की जो अधिकार जो मिला, उसकी वजह से ऋषभ भाई जो आज पायलट बन करके आए हैं, इनके पिताजी को वहाँ पढ़ने का मौका मिला, प्राइमरी भी और मिडिल और हाई स्कूल में। उसके बाद में जब इनको नौकरी लगी तो इनके भी विचार चेंज हुए कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े आदमी बनने चाहिए। एक चिंगारी पैदा हुई, उनकी सोच पैदा हुई कि मेरे बच्चे बड़े आदमी बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो उन्होंने वो बच्चे की, ऋषभ भाई की पढ़ाई लिखाई में कोई कोताही नहीं बरती, उनको मोटिवेट किया और 20 साल की उम्र में ऋषभ भाई जो पायलट बनकर आए हैं, बहुजन समाज पार्टी जिले की तरफ से और माननीय हमारे चौधरी रतिराम जी ने अभी बात कहा, प्रदेश की तरफ से हम उनकी स्वास्थ्य का और दीर्घायु का, और वो बड़ी ऊंचाइयों पर जाएं। अभी तो उनकी फर्स्ट क्लास है और ऊपर जाएं, और ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और हम परिवार के साथ हैं और रिश्तेदार दोस्तों की, सभी की मंगल कामनाएं आज इनको मिल रही हैं। और पूरी तरफ से बाबा साहब की पेबैक टू सोसाइटी है। मैं चाहूँगा जिन जिन लोगों को मौका लगे वो बाबा साहब की पेबैक टू सोसाइटी के थोड़ा ध्यान रखें कि हम किस लोअर लेवल से उठकर कहाँ आए हैं। हमें उनको भी थोड़ा जो पीछे भाई जो छूट गए हैं, उनको भी समय समय पर हमें मोटिवेट करना है, उन बच्चों को प्रेरित करना है कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही आगे दौड़ेगा, वही आगे प्रतिष्ठा पे जाएगा, उसी का कल्याण होगा। यही बाबा साहब ने बताया, टू एजुकेट टू एजुटेट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें 3 मूल मंत्रों को लेकर के और संस्कार, शिक्षा बहुत ही अति ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा से ज़्यादा बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 56 को कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया, देश विदेश के सारे रिलीजन, सारी संस्थाओं का अध्ययन किया और 21 साल लगाए, और घोर कठोर तप करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद मैंने चाहा कि यहाँ के लोग बदलें, यहाँ की संस्थाओं को, लोग अपने आप को ठेकेदार जो समझते थे, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। तो बाबा साहब ने कहा किसी चीज़, गलत चीज़ को छोड़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 56 को बुद्ध की जो ज्ञान की शरण में गए, और उन्होंने कहा जो लोग इस देश के मेरे संघर्ष से, मेरे लिखित दस्तावेज से पद प्रतिष्ठा, सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था, देश विदेश की संस्था से तरक्की करके गौरवशाली बने, तो मेरे पीछे आए। वो मैं भी बुद्ध की शरण जा रहा हूँ। बुद्ध का मतलब ज्ञान की शरण जा रहा हूँ, विज्ञान की शरण जा रहा हूँ, तर्क की शरण जा रहा हूँ, कसौटी की शरण जा रहा हूँ। तो हमें उस पर हमें जाना है। आपका भला हो, कल्याण हो, हैं तो भाई आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। सभी आए हुए आगंतुक जो प्रबुद्ध साथी आए, हम सबकी मंगल कामना करें। जय भीम, जय भारत।